नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कहानी जानवी नाम की लड़की की है। एक दिन उसके साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जानवी के साथ, आइए जानते हैं। यदि आपका दिल कमज़ोर है तो कृपया करके कहानी को सुनना बंद कर दें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। जानवी पेशे से एक फोटोग्राफर थी और वह एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह अपनी लाइफ अपने नियमों के हिसाब से जीती थी। सभी को उसका बिंदास एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था। जो भी पैसे वह फोटोग्राफी से कमाती थी वह सब पैसे पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में खर्च कर देती थी। जानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वह अकेले एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन पर आई थी। वह जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वह किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 6 किलोमीटर लंबा था। जानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। जानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर बढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही जानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जानवी ने ठीक से देखा तो एक कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते से मिल रहा था। जानवी को लगा कि शायद ये एक शॉर्टकट हो सकता है और जानवी को वैसे भी ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। लेकिन जानवी को क्या पता था कि वह कच्चा रास्ता उसे किस मुसीबत में ले जाने वाला था। शायद किस्मत आज उसके साथ नहीं थी। उस कच्चे रास्ते पर चलते चलते करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जानवी ने जब मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब जानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को खोजती हुई जानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने में बहुत ही सुंदर एक कैफ़े बना हुआ था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी जुड़ी हुई थी। जानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। वहाँ पे कुछ लड़के बैठकर हंस खेल रहे थे। वह कैफ़े बिल्कुल परफेक्ट था। जानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया और उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, जानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक जानवी उस घाव को ठीक से देख पाती तब तक उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय बाद जानवी को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। जानवी उन घावों को देखने में इतना गुम हो गई
कि उसे ध्यान ही नहीं था कि वे हंसते खेलते लोग बिल्कुल शांत हो गए थे और वह जानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। जानवी को लगा शायद उसके ऐसा देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते धुलते वह उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सिर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक से उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखने की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर में ही बंद हो गया और जब तक जानवी कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया था। जानवी को लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्द से जल्द अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। जानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। जानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जानवी घबरा उठी। देखते ही देखते सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो जानवी से बहुत हंस के बातें कर रहा था अब जानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दी। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वह कुछ कर पाती उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब वे राख की तरह उड़ रहे हैं। वे सारे शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर डर के मारे जानवी की जान निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह खूबसूरत कैफे की जगह एक पुरानी चली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां जानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते भागते उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। जानवी को ऐसे हालत में देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी बिठा लिया। जानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। जानवी को लगा कि वह आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जानवी ने कभी सोचा नहीं था। उसने जानवी को बताया कि जिस जगह की वह बात कर रही थी वहां कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग पूरी तरह से फैल गई थी और अंदर फंसे लोग सभी जलकर मारे गए। जानवी ये सब सुनकर बहुत हक्की बक्की हुई। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जानवी सोच रही थी कि वे बाल बाल बच गई, लेकिन जानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसे ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम जानवी था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ।